नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। उत्तराखंड स्पीकिंग देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सिमी सोनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। धामी सरकार का बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। विकास परियोजनाओं के लिए 256 करोड़ की मंजूरी मिली है। कुंभ 2027 की तैयारियां तेज हो चुकी है। तो वहीं बता दें आपको कि बजट को भी मंजूरी मिली हुई है। हर जिले को आपदा राहत के लिए 10 करोड़ का जो बजट है वो पारित किया गया है। वहीं अगर बात करें रुद्रप्रयाग चमोली को बड़ी पेयजल की सौगात मिली है। रुड़की का सुनहरा मार्ग अब शहीद चौक होगा। तो वहीं उत्तराखंड में विकास योजनाओं को अब रफ्तार मिल चुकी है। उत्तराखंड के विकास को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा कदम उठाया है। सीएम ने राज्य की विभिन्न योजनाओं के लिए 256 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दे दी है। इस बजट का मुख्य हिस्सा कुंभ मेला 2027 की तैयारियों और जिलों में आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने पर खर्च होगा। तो वहीं इसके साथ ही रुद्रप्रयाग और चमोली में नई पेयजल योजनाओं को भी हरी झंडी मिल रही है। रुड़की के सुनहरा मार्ग चौराहे का नाम अब शहीद चौक कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप सभी को बता दें, धामी सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। विकास योजनाओं पर मेन फोकस करते हुए 256 करोड़ की जो मंजूरी है वो धामी सरकार की तरफ से दी गई है। हालांकि कुंभ की भी बात करें तो कुंभ 2027 को भी नजर में रखा गया है और बजट को मंजूरी मिल चुकी है। हर जिले में आपदा राहत के लिए भी 10 करोड़ पारित किया गया है। रुद्रप्रयाग चमोली की अगर बात करें तो रुद्रप्रयाग और चमोली को पेयजल के सौगात मिले हैं। रुड़की को सुनहरा मार्ग अब शहीद चौक कर दिया गया है। उत्तराखंड में विकास योजनाओं को अब इसके बाद रफ्तार मिल गई है। धामी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। विकास योजनाओं के लिए करीब 256 करोड़ की जो मंजूरी है वो मिली हुई है, जिसमें बता दें आपको कि कुंभ को भी ध्यान में रखा गया है। साथ ही ये भी बता दें आपको कि आपदा राहत के लिए भी 10 करोड़ पारित किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग और चमोली उत्तराखंड में विकास योजनाओं को अब रफ्तार मिल चुकी है। धामी सरकार का बड़ा फैसला जो है वो निकलकर सामने आया है। विकास योजनाओं के लिए 256 करोड़ की जो मंजूरी है वो मिली हुई है। $256 करोड़ की मंजूरी धामी सरकार की तरफ से। विकास योजनाओं के लिए 256 करोड़ की मंजूरी मिल चुकी है। इसमें कुंभ 2027 की तैयारियों को भी नजर में रखा गया है। साथ ही आपदा राहत के लिए भी 10 करोड़ पारित किया गया। धामी सरकार का बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। विकास योजनाओं के लिए 256 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इससे बताते हैं आपको कि उत्तराखंड में विकास योजनाओं को रफ्तार मिलेगी। उत्तराखंड को फायदा होगा इससे। कुंभ 2027 की तैयारी बजट को भी मंजूरी मिल चुकी है। वहीं हर जिले को आपदा राहत के लिए करीब 10 करोड़ पारित किया गया है। रुड़की का सुनहरा मार्ग अब शहीद चौक बन गया है। तमाम फैसले हैं जो वो सरकार की तरफ से लिए गए हैं। धामी सरकार की तरफ से कई बड़े फैसले निकलकर सामने आए हैं। विकास योजनाओं के लिए 256 करोड़ मंजूर किया गया है। कुंभ 2027 की तैयारी को भी ध्यान में रखा गया है। बजट को मंजूरी दे दी गई है और वहीं हर जिले को आपदा राहत के लिए करीब 10 करोड़ रुपए हैं वो दिए जाएंगे। रुद्रप्रयाग को भी पेयजल के सौगात मिले हैं। कुंभ 2027 की भी तैयारियों का नजर में रखते हुए पारित किया गया। धामी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। इससे विकास योजनाओं के लिए 256 करोड़ की मंजूरी मिली है। उत्तराखंड को भारी फायदा होगा इससे। वहीं अगर बात करें कुंभ की तो 2027 की कुंभ की तैयारियों के लिए भी बजट पारित किया गया। हर जिले को आपदा राहत के लिए भी करीब 10 करोड़। तो वहीं बात करें अगर आपदा प्रबंधन की तो आपदा के लिए 10 करोड़। तो वही इस खबर पर और भी जानकारी देने के लिए पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो पवन, धामी सरकार का बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। विकास योजनाओं के लिए करीब 256 करोड़ की मंजूरी मिली है। क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रदेश के विकास को लेकर के चिंतित हैं और लगातार प्रत्येक जिलों में जाकर के वहां की समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं अधिकारियों के साथ और साथ साथ विधानसभा भी बैठकें करके
और जो भी विकास के कार्य हैं उनको कैसे गति दी जाए, और जो भी योजनाएं धरातल पर उतारने के लिए पहले मुख्यमंत्री ने जिनको लिए घोषणाएं की है, उनके लिए बजट का प्रावधान भी कैसे किया जाए, इन तमाम विषयों को लेकर के मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। और वर्तमान में मुख्यमंत्री प्रत्येक जिलों में भी जा रहे हैं, साथ ही साथ विधानसभा की बैठकें करके विधानसभा के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। अधिकारियों को तत्काल जो व्यवस्थाएं हैं उनको बेहतर करने के लिए भी निर्देशित किया जा रहा है। लगातार विकास कार्यों के लिए जो पैसे की जो दिक्कतें हैं उनको कैसे दूर किया जाए, उसके लिए लगातार अनुमोदन भी कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या पिछली बार समीक्षा के दौरान ही उन्होंने तमाम योजनाओं के लिए जो जी पवन, विकास योजनाओं के लिए तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो वही खबरों पे आगे बढ़ेंगे। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर गंगा में नहाते समय युवक बह चुका है। तेज बहाव की चपेट में श्रद्धालु आ चुका है। साथियों संग ऋषिकेश आया था युवक, वहीं मौके पर रेस्क्यू में एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। युवक की तलाश में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पर्यटकों से प्रशासन की विशेष अपील है कि गंगा किनारे सावधानी बरतने की जो अपील है वो की गई है। ऋषिकेश की ये खबर बता रहे हैं। ऋषिकेश से एक दुखद खबर सामने निकल कर आई है, जहां पर गंगा स्नान के दौरान एक युवक नदी में तेज बहाव में बह गया है। तो वही आपको ये भी बताते हैं कि युवक अपने साथियों के साथ कथा सुनने ऋषिकेश आया था, लेकिन स्नान करते समय संतुलन बिगड़ने से वो गहरे पानी में समा गया। हादसे के बाद से ही घाट पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। वही सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई और सर्च ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से भी अपील की है कि वे नदी के किनारों पर विशेष सावधानी का ध्यान जरूर रखें। ये खबर बता दें आप सभी को। युवक की तलाश में अभी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। गंगा में नहाते समय युवक बह चुका है, जिसके बाद एसडीआरएफ की जो टीम है वो मौके पर मौजूद है। तो इन खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में सेना की अग्निवीर भर्ती योजना के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। पूर्व सैनिक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल राम रतन नेगी के नेतृत्व में राज्य व्यापारी आंदोलन का चौथा चरण 9 मई को कुमाऊं मंडल में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। खटीमा, चंपावत और पिथौरागढ़ जैसे क्षेत्रों में पूर्व सैनिकों ने इस योजना के खिलाफ हुंकार भरी है। तो वही कांग्रेस का कहना है कि अब आंदोलन का 5वां और अंतिम चरण जून महीने में रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में आयोजित किया जाएगा, ताकि युवाओं की आवाज को सरकार तक पहुंचाया जा सके। अग्निवीर के खिलाफ कांग्रेस का जो आंदोलन है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। आंदोलन का चौथा चरण कुमाऊं में संपन्न हुआ, तो वही कर्नल राम रतन नेगी ने कमान संभाली है। उत्तराखंड में बताते हैं आपको कि सेना की अग्निवीर भर्ती योजना के खिलाफ कांग्रेस का जो विरोध प्रदर्शन है वह लगातार जारी है। पूर्व सैनिक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल राम रतन नेगी के नेतृत्व में राज्यव्यापी आंदोलन का चौथा चरण 9 मई को कुमाऊं मंडल में संपन्न हुआ। जब 2022 में अग्निपथ योजना का ऐलान किया गया, जिसके अंतर्गत अग्निवीर भर्ती की जा रही है, उसी समय से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी ने, हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी ने इसके बारे में बोल दिया था कि ये देश के हित में ये योजना नहीं है, इसको बंद कर देना चाहिए। तभी से ये राष्ट्रव्यापी इसके ऊपर अभियान चल रहा है। हम उनके मार्गदर्शन से अपने कर्नल रोहित चौधरी जो कि चेयरमैन है, पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन है, उनके मार्गदर्शन से और अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के सहयोग से प्रदेश व्यापी हम अभियान चला रहे हैं, जो हस्ताक्षर अभियान है, जिसमें कि हम इसके दुष्परिणाम के बारे में अपने सभी कार्यकर्ताओं को और जनमानस को छोटे छोटे जनसंवाद से बता। तो इस बीच देहरादून से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खाद्य विभाग के 11 कर्मियों पर केस दर्ज हो चुका है। जनगणना ड्यूटी में बड़ी लापरवाही पर बड़ा एक्शन किया गया है। कर्मचारियों को ट्रेनिंग कैंप से गायब रहना भारी पड़ चुका है। जनगणना ड्यूटी और ट्रेनिंग से नदारद रहे थे कर्मचारी। तो वही नगर निगम की तहरीर पर पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर चुकी है। देहरादून से खबर बता रहे, जहां पर देहरादून में सरकारी काम में लापरवाही बरतने वाले 11 कर्मचारियों पर गाजगिरी है। जनगणना ड्यूटी और ट्रेनिंग कैंप से लगातार गायब रहने वाले खाद्य विभाग के इन कर्मियों के खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नगर निगम की शिकायत के बाद पुलिस ने ये सख्त कदम उठाया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय महत्व के कार्यों में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
देहरादून से खबर बता रहे हैं, जहां पर करीब 11 कर्मियों पर गाज गिरी है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की गई है। खाद्य विभाग के 11 कर्मियों पर केस दर्ज कर लिया गया है। देहरादून से खबर बता रहे हैं, जनगणना ड्यूटी में बड़ी लापरवाही पर एक्शन लिया गया है। कर्मचारियों को ट्रेनिंग कैंप से गायब रहना भारी पड़ा। देहरादून की खबर बता दें, जहां पर खाद्य विभाग के तो इस खबर पर और भी जानकारी देने के लिए हमारे साथ पवन दीक्षित देहरादून से जुड़ चुके हैं। पवन, क्या है ये पूरा मामला? देहरादून में खाद्य विभाग के 11 कर्मियों पर केस दर्ज हुआ है। पवन, बिल्कुल आपको बता दें कि जिसमें जनगणना जो कार्य चल रहा है, इसकी जो सरकार है, सरकार ने पूरी तरह से सक्रिय दिखाई दे रहा है। लगातार जो जनगणना का कार्य अभी चल रहा है, जिसमें जो मतदाताओं का आंकड़ा इकट्ठा किया जा रहा है, विभागों के जो अधिकारी उनको तैनात किया गया है, उनकी जिम्मेदारी तय की गई है। इस तरह से खाद्य विभाग के सम्मिलित किया गया था, जो अपने काम में जी पवन, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर 11 कर्मचारियों पर एक्शन लिया गया है। लापरवाही बरतने पर ये बड़ा एक्शन लिया गया है। खाद्य विभाग के 11 कर्मियों पर केस दर्ज हुआ है। देहरादून से खबर बता दें कि बड़ी लापरवाही उजागर हुई थी, जिसके बाद ये कड़ा एक्शन लिया गया। जनगणना ड्यूटी में बड़ी लापरवाही हो रही थी। कर्मचारियों को ट्रेनिंग कैंप से गायब रहना अब पूरी तरह से भारी पड़ चुका है। जनगणना ड्यूटी और ट्रेनिंग से नादारद रहे थे ये सारे कर्मचारी। तो वही नगर निगम की तहरीर पर पुलिस ने इस पूरे मामले की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये खबर बता दें आपको, जहां पर खाद्य विभाग के करीब 11 कर्मियों पर अब केस दर्ज हो चुका है। तो एक खबर रुद्रपुर से है, जहां पर सरकारी जमीन पर बना मकान सील कर दिया गया है। घर के अंदर पिता का शव दफनाकर बनाई जा रही थी बाजार। महापौर के निरीक्षण में अवैध कब्जे का बड़ा खुलासा किया गया है। एसडीएम के तत्काल सील का एसडीएम ने भवन को तत्काल प्रभाव से सील किया। एफआईआर के निर्देश दिए गए। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। रुद्रप्रयाग के ईदगाह क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का एक सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया है। निरीक्षण के दौरान एक मकान के भीतर मजार का निर्माण होता पाया गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि मकान मालिक ने अपने पिता के शव को घर के अंदर ही दफनाकर उसे मजार की शक्ल देने की कोशिश की थी। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध भवन को सील कर दिया है और जल्द ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। ये रुद्रपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर एसडीएम ने तत्काल सील कर दिया है भवन। तो एफआईआर दर्ज के भी निर्देश दिए गए हैं। सरकारी जमीन पर बना मकान उसे सील कर दिया गया। घर के अंदर पिता का शव दफनाकर बनाई जा रही थी बाजार। वहीं महापौर के निरीक्षण में अवैध कब्जे का ये बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आया। कोई अज्जू मियां नाम के हैं जो यहाँ प्लॉटिंग करके बेच रहे हैं। इन पे आज प्राधिकरण और नगर निगम की सारी टीमें आई है। ये सारी जगह पे हम लोग अपना अतिक्रमण मुक्त करेंगे और इस पे कानूनी कार्रवाई करेंगे। इनको जेल भेजने का काम करेंगे। जो भी सरकारी संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर रहा है, और अभी इन्हें जानकारी आई कि इन्होंने एक मजार बना दी है, यहाँ अवैध मजार बनाई है, उसको भी सीज कर रहे हैं। और ये किसी को भी अधिकार नहीं कि सरकारी संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करना, सरकारी संपत्तियों को धोखे से दूसरों को बेचना, सरकारी संपत्ति पे कब्जा करना, सरकारी संपत्तियों पे इस प्रकार से अवैध रूप से सारी चीजों को बनाना। तो ये सब चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो भी हैं उन पे हम कार्रवाई करेंगे और उन्हें जेल भेजने का काम करेंगे। जो नदी बहती है, बैगुल नदी है, उसके बगल में एक अब्बास और उनके पिताजी के द्वारा नदी की जमीन को पार करके प्लाटिंग करके बेचने का संज्ञान में आया था। कल नगर निगम से तुड़वाया भी था। आज हम यहाँ से क्या है पता चल रहा है, कई लोगों ने बयान दिया है कि वहाँ जो आसपास जितने लोग बसे हैं सबको उनके अब्बास ने उसके फादर नहीं बेची हुई है। इस प्रकार से सरकारी जमीन, नजूल जमीन, नदी की जमीन को प्लाटिंग करके पूर्व में बेचा गया, वर्तमान बेचने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमने उसको देखा है और हम इसमें दस्तावेज तैयार कर रहे हैं। और तो वहीं देहरादून में राज्य मेडिकल बोर्ड की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी पाने वाले 36 शिक्षक फंसे हैं। तो वहीं 794 शिक्षकों के दिव्यांगत प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग में हंगामा मच गया। अब तक बता दें कि
580 से ज्यादा शिक्षक मेडिकल बोर्ड के सामने पेश हुए हैं। फर्जीवाड़े की पुष्टि के बाद शिक्षकों पर बर्खास्ती की तलवार लटकी हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड के शिक्षा विभाग में दिव्यांगत के फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए नौकरी पाने वालों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी तेज हो चुकी है। हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा की जा रही जांच में अब तक 36 शिक्षकों के प्रमाण पत्र गलत पाए गए हैं। कुल 794 चिन्हित कर्मचारियों में से करीब 580 के आसपास अब तक बोर्ड के कुछ सामने पेश हो चुके हैं। तो वहीं जांच में फर्जीवाड़े की पुष्टि होने के बाद इन सभी शिक्षकों की सेवा समाप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। इस खुलासे के बाद विभाग में हंगामा मचा हुआ है और बाकी बचे शिक्षकों की जांच भी तेज हो चुकी है। फर्जीवाड़े मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। राज्य मेडिकल बोर्ड की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। देहरादून से खबर बता रहे हैं, फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी पाने वाले 36 शिक्षक फंसे हुए हैं और करीब 794 शिक्षकों के दिव्यांगत प्रमाण पत्रों की जो जांच पड़ताल है वो की जा रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग में अभी हंगामा मचा हुआ है। फर्जीवाड़े की पुष्टि के बाद शिक्षकों पर बर्खास्ती की जो तलवार है वो लटकी हुई है। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंपावत में चर्चित प्रकरण को लेकर प्रदेश की राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। मामले में कथित साजिश का खुलासा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पति का हमला बोला है। टनकपुर, चंपावत और बनबसा क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल का पुतला दहन कर विरोध भी जताया, प्रदर्शन किया है। टनकपुर में आयोजित प्रदर्शन का नेतृत्व जिला बीजेपी अध्यक्ष गोविंद सामंत ने किया है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रदेश में भ्रम और अशांति फैलाने की जो कोशिश है वो कर रही है। चंपावत में बीजेपी का कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल का पुतला भी फूंका गया है। सरकार को बदनाम करने का आरोप लगा है। ये खबर बता दें, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सीधे तौर पर चंपावत से तस्वीरें निकलकर सामने आई है जहां पर जोर विरोध प्रदर्शन लोगों द्वारा देखा गया। सरकार को बदनाम करने का आरोप लगा है। तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर जो पुतला है वो फूंका जा रहा है और तमाम जो लोग हैं वो मौके पर मौजूद रह के उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल का पुतला फूंका गया। नारे के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए ये तमाम जो लोग हैं वो नजर आए। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल का पुतला दहन किया गया। चंपावत से खबर बताते हैं आपको। सरकार को बदनाम करने का आरोप लगा है। बीजेपी का कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन तेज होता हुआ नजर आया। सरकार को बदनाम करने का आरोप भी लगा है। बीजेपी ने पार्टियों के द्वारा जो एक छोटी सी बालिका को मोहरा बना करके इस देवभूमि को इतने पूरे प्रदेश में पूरे देश में इन्होंने बदनाम किया, ये बहुत ही चीची वाली बात है हमारे लिए। और वो भी इसी देश में इसी हमारे उत्तराखंड में रह रहे हैं, उनके लिए डूब मरने वाली बात है कि वो जहाँ पर रह रहे हैं, जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक छोटी सी बालिका, अपनी भी बेटी है, वो बेटी के नाम पर वो आगे तो बढ़ रहे थे, लेकिन उनको ये पता नहीं है हम उसी बेटी के नाम को बदनाम करके उसी बेटी के नाम पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। वो देश में, प्रदेश में, जिले में जो ये जो गैंग रेप के नाम दिया गया, ये घटना यहाँ पर सडन के तहत आयोजित की गई कांग्रेस द्वारा। मैं ये कहूँगा कि इसका हम पहले दिन से देख रहे हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं उनका लगातार उसमें, अगर आप देखोगे, लगातार उसमें उनकी सन्निहितता नजर आ रही है और उसका खुलासा भी हुआ। और मैं देख रहा था आज से भाई एक जो इनके कांग्रेस के एक हमारे यहाँ पर जो कार्यकर्ता आनंद मेहरा, उनका भी कुछ बयान था कल कि मेरे द्वारा, मुझे भी इसके द्वारा जो यहाँ पर जिसको यहाँ पर षड्यंत्रकारी है कमल रावत, इसके द्वारा लगातार मुझे और हमारे नेताओं को यहाँ पर हमें लगातार जो पुलिस के जो साक्ष्य हमें दिए गए कि इस टाइप का ये है सोए करके, तो उसके द्वारा जो यहाँ पर ऐसा षड्यंत्र किया गया है उस। तो वहीं उत्तराखंड में 3 नए जिलों में झील निर्माण की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। ओवर क्राउडिंग कम करने के लिए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है।
उत्तरकाशी, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में बनेगी नई जेलें। पर्वतीय जिले में जेल सुविधा बढ़ाने की जो कवायद है वो भी तेज हो गई है। बंदियों के बढ़ते दबाव के बीच सरकार का एक बड़ा एक्शन प्लान है। नई जेलों से सुरक्षा और पेशी व्यवस्था अब आसान हो जाएगी। उत्तराखंड में जेलों में बंदियों के बढ़ते दबाव को देखते हुए नामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य के 3 पर्वतीय जिलों उत्तरकाशी, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में नई जिला जेलों के निर्माण की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य वर्तमान जेलों में ओवरक्राउडिंग की समस्या को खत्म करना और सुरक्षा व्यवस्थाओं की ओर अधिक पुख्ता बनाना है। नई जेलों के बनने से न केवल कैदियों के प्रबंधन में आसानी होगी बल्कि स्थानीय स्तर पर अदालती पेशी की प्रक्रिया भी अब सुगम हो जाएगी। तो वहीं उत्तराखंड में ड्रोन कॉरिडोर योजना पर ब्रेक लग चुका है। रक्षा मंत्रालय से अनुमति नहीं मिली है, वही सेवा भी अटक चुकी है। सीमावर्ती जिलों में ड्रोन संचालक में बाधा आई है। आपदा प्रबंधन को हाई टेक बनाने की जो कोशिश है वो फेल हो चुकी है। अनुमति के लिए फिर से पैरवी करेगी धामी सरकार। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन को हाईटेक बनाने की कवायद को बड़ा झटका लगा है। सीमावर्ती जिलों के लिए प्रस्तावित ड्रोन कॉरिडोर योजना रक्षा मंत्रालय से अनुमति न मिलने की वजह से फिलहाल अटक चुकी है। इस योजना का मकसद आपदा के दौरान सड़क बंद होने पर प्रभावित इलाकों में ड्रोन के जरिए दवाइयां और राहत सामग्री पहुंचाना था। सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र होने की वजह से सुरक्षा मंजूरी नहीं मिलने में देरी हुई है। हालांकि शासन का कहना है कि आपदा राहत को सुचारू बनाने के लिए केंद्र सरकार से एक बार फिर से अनुमति की पैरवी जो है वो की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम ऐसे बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहें।